If you are NEET UG 2025 aspirant and looking for MBBS in Russia, so this Q&A video is for you. Just because कि ये सब हम जानते हैं कि रशिया में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज ढूंढना आज के दिन में अब आसान नहीं रहा है। हर बजट सेगमेंट में एटलीस्ट 4 से 5 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आप ऑप्ट कर सकते हो एंड उसको बेचने के लिए आपके सिटी में या फिर यूट्यूब पे पूरे यूट्यूबर्स बढ़े एंड एजेंट्स बढ़े। तो जब भी हम एमबीबीएस इन रशिया की तरफ एक्सप्लोर करने जाते हैं या फिर एक फर्स्ट स्टेप लेने जाते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं एंड फॉर नाउ डेज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे रेगुलर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप के डीएम सेक्शन में, इंस्टाग्राम के डीएम सेक्शन में मेरे से पूछ रहे थे। माजरा बस इतना है ना कि हम एमबीबीएस इन रशिया में जितना एक्सप्लोर करते चले जाते हैं उतना फंसते चले जाते हैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं एमबीबीएस इन रशिया में कॉलेज ढूंढना पूरे चावल की बोरी में एक सुई खोजने के बराबर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम रोशन, अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। तो अपने Q&A सेशन के सबसे पहला क्वेश्चन जो सारे लोगों ने मेरे से पूछा, काफी आस्किंग क्वेश्चन था कि जो सबसे पहला है कि कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन चुने, एमबीबीएस अब्रॉड करना सही रहेगा या नहीं, या फिर इंडिया में रह के कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन देख सकते हैं लाइक बीएमएस, बीडीएस, वेटनरी एंड व्हाट मोमेंट यू शुड लुक फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन एक बच्चे ने पूछा कि एट व्हाट मोमेंट आई कैन सी फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शन और एमबीबीएस अब्रॉड। क्योंकि देखो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड चुन रहे हो, बीडीएस चुन रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, वेटनरी कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप इसको एज ए सेकेंड लाइन ऑप्शन की तरफ ऑप्ट कर रहे हो। तो इसमें जो सबसे पहला कंसर्न आता है कि हम कब ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाए या फिर कब तक हमको ड्रॉप लेना चाहिए। देखो जब तक आप अपना 100% नहीं दे देते हो ना नीट यूजी में, जब तक आप ड्रॉप लो, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है लाइफ में या फिर किसी भी मोमेंट में। क्योंकि एक जो कश रह जाती है ना अंदर कि यार काश उस समय में अपना 100% दे दिया होता तो आज शायद इंडिया के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में होता, ये कसक आपको हमेशा रह जाएगी। शायद ये मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि एक ड्रॉप के बाद बहुत एज एन अर्ली स्टेज मैंने ये डिसीजन बना लिया, क्योंकि एट दैट टाइम ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो यूट्यूब पे बैठे एमबीबीएस अब्रॉड के इन्फ्लुएंसर है या कह ले चिरंजीवी है, वो जनरली ऐसा माइंडसेट बिल्ट कर देते हैं कि आपका इंडिया में ड्रॉप लेना बेकार है। शायद उनको ये पता नहीं है कि इंडिया के डॉक्टर का आउट ऑफ द इंडिया भी इंटायर वर्ल्ड कितनी क्रेज है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में कितने अच्छे रेपुटेशंस में उनको दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रैक्टिस इनकी अच्छी होती है। क्योंकि इंडिया में जितनी वाइड वैरायटी ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं डिफरेंट डिजीज स्पेक्ट्रम में, उतने आपको कहीं और किसी कंट्री में नहीं मिलता है। इवन अब्रॉड में भी नहीं मिलता, रशिया में भी नहीं मिलता, जॉर्जिया में भी नहीं मिलता, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में भी नहीं मिलता। और जो एमबीबीएस की डिग्री है वो शायद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे डिपेंडेंट होती है तो आपके मेडिकल और आपके प्रैक्टिकल वेनिएट पे होती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे होती है। क्योंकि देखो आपका कंसेप्चुअल्स होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, किताबी ज्ञान होना भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकली चीजों को भी एडप्ट होना, प्रैक्टिकली चीजों को वर्क डाउन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल के डिग्री में। तो ये जो एक चीजें है कि आपका डायरेक्ट आप फ्रेशी स्टूडेंट हो, 12th की आप टाइम वेस्ट मत करो, आप सीधे अब्रॉड आ जाओ, ये एकदम गलत अवधारणा है। जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस इन रशिया या फिर एमबीबीएस इन जॉर्जिया, एमबीबीएस इन तजाकिस्तान, इन शॉर्ट अब्रॉड चुन के आप डायरेक्ट डॉक्टर बन जाते हो। इंडिया में बैठे हुए जो एजेंट आपको ये एक हाइपोथेटिकली एक दुनिया में ले जाते हैं, चांद सितारों की दुनिया में ले जाते हैं कि हम इधर से आपके बच्चे को रशिया डालेंगे, उधर से डॉक्टर बन जाएगा। जी नहीं, रशिया आने वाले बच्चे में से 10 से 30% ही ऐसे स्टूडेंट है जो आगे चल के एज ए डॉक्टर वर्क करते हैं। बाकी 99% जनता वो अब्रॉड के कंसल्टेंसी बिजनेस में जाती है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो, एक अच्छा लाइनअप करके अब्रॉड के अपने कैरियर को चालू करना चाहते हो, या फिर वो भीड़ में ही अपने आप को कहीं ना कहीं गुमनाम कर देना चाहते हो। देखो मैं सीधी सी एक बात बताता हूँ, एमबीबीएस करने के लिए ना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। या फिर आप इंडिया में रहो या फिर आप अब्रॉड में रहो, अब्रॉड में अलग दिक्कतें आती है, इंडिया में अलग दिक्कतें आती है। सबकी अपनी अपनी एक लेवल होती है, अपना अपना एक जगह होता है जो कि हर बच्चा हर जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये स्ट्रगल फेज के लिए ना आपको ये जो अपना प्रिपरेटरी फेज है जिसको हम प्री नीट फेज कहते हैं, उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन शॉर्ट जब मैं कोटा में था
तो मेरे टीचर ये कहा करते थे कि अगर आपको सूरज के जैसे चमकना है ना तो सूरज के जैसे जलना आना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी मेहनत, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रगल होगा, उतना अच्छा और उतना सुंदर आपका जो अचीव पॉइंट होता है ना, जो आपकी जो एक डेस्टिनी होती है वो होगा। तो प्लीज़ कभी भी मेहनत से मत भागो, ये डर के मत भागो कि यार फिजिक्स से छुटकारा मिल जाएगा, केमिस्ट्री से छुटकारा मिल जाएगा तो हम यहाँ पे आके डॉक्टर बन जाएंगे। देखो वहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ पे आके फिर आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ना है। इधर इंडिया में भी नेक्स्ट है एफएमजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके पास वो स्ट्रगल, वो कैपेसिटेंस होना चाहिए कि हम यहाँ पे आके अपने हार्श एनवायरनमेंट में भी रह सके। देखो मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता देता हूँ, अब्रॉड आने वाले ऐसे भी बच्चे हैं जो लौट के इंडिया जाते हैं। इनफैक्ट 5% कह सकते हो। अनदर टाइम आई एम सेइंग कि मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं है कि 5% स्टूडेंट चाहते ही जाते हैं, बट स्टिल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जाते हैं अब्रॉड आने के पास, क्योंकि उनकी जो भरम है ना वो टूट गई होती है कि अब्रॉड में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जो यूट्यूब की वो चमक धमक और रोशनी दिखा के लाई जाते हैं, उसको यहाँ पे आके जब वो देखते हैं कि उसका 1% 5% भी चीज़ें हमें नहीं डिलीवर हो रही है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, जो बड़े बड़े प्रोमिसेस, जो बड़े बड़े चीज़ें हमसे की गई थी, तो उनको फिर धक्का लगता है एंड फिर वो इसी गलत फहमी से यहाँ पे आके उससे शॉक्ड होते हैं, फिर वो इंडिया चले जाते हैं। तो प्लीज़ जब आप अब्रॉड आ रहे हो तो एक चीज़ को मान के चलो कि जो यूट्यूब पर दिखाई गई है, जो रोशनी, जो चमक आपके सामने प्रेजेंट की गई है, वो उतना अच्छे से को नहीं मिलने वाला है, वो डिलीवरेंस उतनी अच्छी नहीं होने वाली है। अब्रॉड के साथ अलग स्ट्रगल आती है। यहाँ पे आपको हर दिन एक अपने आप से फाइट है जिसमें आपको लड़ना है एंड हारने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जीतना है। सुबह उठते के साथ क्लास जाना, आने के बाद आपका लॉन्ड्री, फिर अपना खाना बनाना, बर्तन धोना, एवरीथिंग इज ऑन यू। तो ये चीज समझ के आना कि ये चीजें उतनी आसान नहीं होने वाली है। उसके साथ एक अलग डिफिकल्टीज आती है, लाइक यहाँ का हार्श वेदर, लैंग्वेज ना आना, फिर मम्मी पापा का होम सिकनेस। तो ये सारी चीज़ों के साथ जब खुद को मेंटल बिल्टअप कर लो तो ही एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन लेना, या फिर आप इंडिया में भी कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देख सकते हो। इंडिया में रह के भी अल्टरनेटिव ऑप्शन करना कोई खराब ऑप्शन नहीं है। आप बीडीएस भी कर सकते हो, बीएमएस भी कर सकते हो, वेटनरी भी कर सकते हो। ओनली मैटर इज कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप एमबीबीएस ही करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो ही एमबीबीएस अब्रॉड आना। एंड वन मोर थिंग, अगर इंडिया में आपको किसी भी बीएमएस में, वेटनरी में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा हो तो आई सजेस्ट कि आप पहले उसकी तरफ कूच करना, उसकी तरफ अप्रोच करना। अगर आपके पास उससे सेटिस्फैक्शन ना मिल रही हो तो फिर आप एमबीबीएस अब्रॉड को एज ए ऑप्शन देखना। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखो इसमें ना एक बहुत डिफरेंट आंसर मैं दूंगा जो शायद आप शॉक भी रहो, बट ये आंसर मुझे लगता है कि मोस्ट जेन्युइनली एंड मोस्ट रॉ वेरिएंट में मैं आपको दे सकता हूं, ताकि मैं इसको मैं ये कह सकूं कि बिना किसी यूनिवर्सिटी प्रमोशन के या फिर किसी एजेंट को बिजनेस बढ़ाते हुए इस चीज़ को मैं बोलूं, ताकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करो तो ये चीज़ें आपके पास हो एंड ये कंसेप्ट आपके पास हो। देखो इसमें बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूं। पहला, एक जो बच्चे 300 से 400 के बीच में आ रहे हैं, या 450 500 भी आप इसको एक रेंज ले लो इतना। दूसरा है जो 500 से 600 के बीच में, ठीक। जो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड कैटेगरी 200 से 400 के बीच में। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन, अब वो बच्चे पूछते हैं कि अगर जैसे मेरा 300 मार्क्स नहीं बन रहा है तो व्हाट शुड आई डू। आई विल से कि आप एक बार और ड्रॉप लो, पहले उस कैटेगरी रेश में आओ जहां पे देखो क्वालिफाई कर जाना इज एन इजी थिंग। बट बिलीव मी, अगर आप 150 नंबर के बीच में हो और आपको फिर ये लग रहा है कि हम आके ड्रॉप आउट करके, स्लिप आउट करके डॉक्टर बन जाएंगे, ये बहुत गलत आप सोच रहे हो। पहले तो आप उस रेस में आओ जो एटलीस्ट 300 एबव तो स्कोर करो, ताकि आपको ये समझ में आए कि पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे टैकल करना। देखो आप डॉक्टर बन सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे आके आप जबरदस्त मेहनत करो, आप एफएमजी भी निकाल सकते हो। जो बिलो 300 है उनके लिए कह रहा हूँ, लेकिन चीज़ें जब आसान होगी जब आप 300 प्लस स्कोर करते हो। तो प्लीज़ मैं इनके लिए एक सजेशन बस यही दूंगा कि आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, और उसमें सुधार करो। अपने गलतियों को देखो कि आपने कहाँ पे गलती करी है, गलतियों को राइट डाउन करो, उसको ऊपर कम बैक करो एंड कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, ताकि आप एटलीस्ट 300 के ऊपर मार्क्स ले आओ। डायरेक्ट नेट क्वालिफाई कर जाना और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा देना, ये उनका धंधा होगा जिनको इन चीज़ों से पैसे कमाने हैं। बट if you want a raw information, this is the bitter truth that you should have follow कि
कि आपको यहाँ पे आके उतनी चीज़ें आसान नहीं पड़ेगी अगर आप 300 नंबर भी नीट में स्कोर नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं 300 वालों से, 300 से 400 वालों के बीच में। इनका एक मैं सिंपल सा सजेशन दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। अगर आपका 3-4 ड्रॉप हो चुका है एंड आप अपने इस मार्क्स में स्टक हो गए हो अपना 100% देने के बाद भी, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा अपना 100% देगा तो इससे अच्छा मार्क स्कोर कर सकता है, बट देखो यार, हर किसी की कैपेसिटेंस कैपेबिलिटी अलग होती है एंड इस चीज़ में मैं कहीं पे दो राय ही नहीं रखता हूँ कि नीट परीक्षा एक छटनी का परीक्षा है जो बच्चों के टैलेंट, नॉलेज, स्किल से ज़्यादा वो छांटने में बिलीव करता है। क्योंकि जो डॉक्टर बनते हैं इंडिया में ड्यूरिंग दी MBBS नीट में 0.1% और 1%, नॉट 0.1%, 1% की रेशियो है स्टूडेंट अपीयरेंस और कॉलेज सिलेक्शन में। तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो। अगर आप ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं आपने अपना 100% दे दिया है, अब ये नंबर है जो मेरा स्टक हो चुका है, आपने 2-3 ड्रॉप ले लिए, डिफरेंट स्ट्रेटजी अपना ली, डिफरेंट वर्क कर लिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लियो, तो आप ड्रॉप का फिर सोचना है तो सोचो, नहीं तो आप अपना अल्टरनेटिव ऑप्शन पे देख सकते हो। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे छलांग लगाओगे तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो कम होगी। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में अच्छे कैरियर ऑप्शंस की तरफ या फिर फ्यूचर्स गोल को एक अच्छे से अचीव करना है तो आपको सही टाइम पे सही जगह से स्किप करना और सही जगह पे छलांग लगाना आना चाहिए। अगर आप सही टाइम पे जंप आउट करते हो तो मे बी यू कैन फ्लाई इन फ्यूचर, बट अगर आप किसी एक चीज में स्टक हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो दिक्कतें होगी। बट वन मोर थिंग, अगर आप बहुत पहले ही जंप लगा देते हो ना तो उड़ने की जगह आप गड्ढे में भी गिर सकते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सबके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। अब जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है जिनका नंबर 500 से 600 के बीच में हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि 550 एंड 580 पे भी आपको कॉलेज मिले, ये कंफर्म नहीं है। हालांकि ये चीज़ें तो क्वेश्चन जब आ जाएगी, जब बच्चे दे के आ जाएंगे, एक एजम्पशन लग जाएगा कि ये मार्क्स बना है तो ही कंफर्म कोई भी कर सकता है। बट एक चीज आप समझ लो कि अगर आपके 500 एंड 600 है, थोड़ा सा वेट करो अप्रैल तक का, जब बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मेजर टेस्ट, मतलब जो 3-4 टॉपिक के एक साथ होते हैं, वो होने लग जाएंगे, तब आप जाना और फिर रजिस्ट्रेशन कराना एंड कोशिश करना है कि प्री नीट रजिस्ट्रेशन करा लो, ताकि एजेंट पे आप अपना जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर फोर्सफुली अपना बातों को रख सको कि आप अपना कॉलेज ही दिलाओ एंड आप ये भी कह सको कि हम तो प्री नीट में आके स्टूडेंट में हमने रजिस्टर्ड किया था। अब आते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज पे, डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, ले सकते हैं या नहीं। इस पे एक बहुत क्लियर सा जवाब है, डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो, बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के, बिना किसी एजेंट के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। जिस यूनिवर्सिटी में आज ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं, वही यूनिवर्सिटी अल्जीरिया, इजिप्शियन जैसे लोगों का डायरेक्ट एडमिशन लेती है एज एन अ फॉरेन स्टूडेंट। ऐसी पूरी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है, बट सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में मिलता है जिस यूनिवर्सिटी में अभी तक इंडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसिव एजेंट्स नहीं पहुंचे हैं। जिनका एक होता है ना कि यूट्यूब पे आके एंड अपने चीज़ों को हम हवाबाजी में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं बच्चों को कि नहीं, ऐसा लगता है कि वो एक इतनी बड़ी जाइंट हो चुकी है, हालांकि उनकी है कुछ नहीं हिम्मत, वो एक हवाबाजी, एक फॉल्स डिजायर में रहते हैं कि हम ये हैं वो हैं, बट स्टिल वो आपको ऐसे प्रोपेगेट करते चीज़ों को कि नहीं इस यूनिवर्सिटी के इकलौता मालिक हम ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है बिना किसी एजेंट का, और मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। अगर आप रशिया रहे तो रशियन नॉर्म्स में कि क्या आपका 12th का मार्कशीट है, क्या आपका टोटल 10th-12th की मार्कशीट, फिर पासपोर्ट का, फिर एपोस्टलाइजेशन करवाना पड़ता है। आफ्टर ट्रांसलेशन जब आप सारी चीज़ों को करवा लोगे फिर आपको एपोस्टलाइजेशन कराना पड़ता है एंड सबको एज ए CV आपको फिर यूनिवर्सिटी को भेजना होता है। फिर यूनिवर्सिटी आपकी एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है ऑनलाइन बेसिस पे, या फिर एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है। जब वो एंट्रेंस टेस्ट में आप पास हो जाते हो देन उसके बाद इंटरव्यू होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे भी कर देती है, बट आफ्टर इंटरव्यूइंग आपका फिर इन्विटेशन आता है। उस इन्विटेशन पे आप किसी भी इंडिया के ट्रैवलिंग कंपनी से आप वीज़ा ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी इसका प्रोसेस होता है। मैं इसके बारे में नहीं हूँ, जनरली लोग ट्रैवलिंग कंपनी का लेते हैं। फिर जैसे आपका वीज़ा आता है, इनविटेशन वगैरह प्रोसेस के बाद आप यहाँ पे आते हो, अपना वो CV दिखाते हो, देन अपना आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिलता है यूनिवर्सिटी से वो दिखाते हो, आपका डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर हो जाता है। बट राइट नाउ फॉर इंडियन स्टूडेंट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेती है। वो बोलते हैं कि आप अपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाओ। देखो, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का होना एक अच्छी बात भी है, एक गलत बात भी है। इसमें सिंपल सी ये चीज़ है कि वो बंदा जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसा है, हवाबाज है
या ज़मीन पे रहने वाला। एक होता है ना कि बच्चे को कभी किसी का फ़ोन तक चेक कर लेना रूम में जाके, अगर ऐसी चीज़ें कहीं पे हो रही है, इस पर एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ वीडियो में बनाऊंगा फॉर सून। इस पर मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हुई है। रिसेंटली इंसिडेंट्स पे पूरी बातें मैं कवर अप करूँगा, बट राइट नाउ आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो आपका एजेंट हो वो आपके पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करे। आपका जो पर्सनल जो भी आपका यूट्यूब सेक्शन हो, या फिर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल हो, या फिर आपका जो भी आपकी चीज़ें हो, वो आप तक ही रहने चाहिए। आपके एजेंट को उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एजेंट की इंटरफेरेंस हो रही है, या एजेंट के किसी भी बैठे हुए चमचे की हो रही है, या फिर जो उनके चाटने वाले होते हैं उनकी हो रही है, हर यूनिवर्सिटी में एजेंट के एक चाटने वाले होते हैं जिसको लगता है कि आई एम द वेल्दीएस्ट वन, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इन द यूनिवर्सिटी और इन द हॉस्टल। अगर ऐसे लोगों की आपके लाइफ में इंटरफेरेंस हो रही है तो आपकी लाइफ यहाँ पर रश आउट होने वाली है। और अगर यूनिवर्सिटी इन चीज़ों को लेके बच्चों को पुट डाउन कर रही है कि आप डीन ऑफिस आ जाइए, एक्सप्लेनेशन दीजिए आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो ये भी एक गलत मैसेज होता है। ये भी एक बिग रेड फ्लैग होती है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी के पढ़ाई से ज़्यादा उसके यूट्यूब में इंटरफेरेंस कर रही हो, उसके यूट्यूब कंप्लेंट्स को इंटरफेयर कर रही हो, इंटेन कर रही हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं अपने चौथे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो एमबीबीएस अब्रॉड में एक मेजर चंक्स भी रखता है, एजेंट कैसे चूज करें एंड विच इज़ द बेटर वंस। देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि जितने भी अभी यूट्यूब पे आपको एजेंट्स दिखते हैं वो जनरली थर्ड पार्टी होते हैं। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स आर डिफरेंट। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट आपको ज़्यादा मार्केट में नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी और ऑफिशियल पार्टी का जो एक वर्किंग पॉलिसी होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के पास जितने भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं थर्ड पार्टी, जो दिल्ली, बेंगलुरु ऐसे बड़े बड़े सिटी में अपना ऑफिस बना के रखते हैं, या फिर जनरली स्टेट की कैपिटल सिटी में रखते हैं, वो बच्चे एक्वायर्ड करते हैं और उसके बाद वो बच्चे को डायरेक्ट ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी में डाला जाता है। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर होने का फायदा ये है कि आपको वो बंदा जिसके थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे, आपको उस तक बात पहुंचाने के लिए किसी कन्वेयर या किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट उस एजेंट से, उस कॉन्ट्रैक्टर से बात कर सकते हो, वो बंदा वहां पे रहता है। बट इसमें भी एक चीज़ें हैं जो आपको देखना है कि जब भी आप अपना ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर चूज करो या फिर कंपनी चूज करो, उस कंपनी की एक रेपुटेशन हो, एक मार्केट में एक स्टैंड हो। वो किसी यूनिवर्सिटी ने उसको ऑफिशियल पेपर दे के नहीं ब्लॉक आउट किया हो, उसकी मेस, जैसा कि अभी आपने उड़ाल में देखा, जो भी मेस को लेके चीज़ें हुई, पर्टिकुलर कंपनी को लेके, जो भी कंपनी थी, आई डोंट नो द नेम, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो। आप पता करोगे तो आपको पता चल जाएगी वो जो हुई, जिस तरीके का खाना दिया गया था, जिस तरीके के खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज की गई थी क्वालिटी। चलो क्वालिटी तो मेस का ठीक नहीं होता है, बट जो एक्सपायरी डेट से रिलेटेड चीजें बच्चों को सर्व आउट की जा रही थी, तो कोशिश करो ऐसे लोगों से अपने आप को दूरी बनाए, खास करके वैसे लोगों से जो आपके पास, अगर आप किसी एक यूट्यूबर से बात कर लिए तो वो डिफरेंट नंबर से आपको डायरेक्ट मैसेज करना चालू कर देते। कभी किसी के पापा आपको मैसेज करते, कभी किसी की मम्मी आपको मैसेज करती है, कभी किसी कोई XYZ एक्स डॉक्टर मैसेज करता है, कोई अपना डिफरेंट पोर्टफोलियो बता रहा होता है। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको दिक्कत दिमाग में है ना, तो आप लीवर के डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज नहीं करवा सकते। सेम एज अगर आपको एडमिशन कराना है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपना एडमिशन नहीं करा सकते। आपको अगर एडमिशन कराना है तो किसी एजेंट, किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसकी चीज़ें जो कम बोलने पर विश्वास रखता हो, उसके पास जाओ एंड अपनी वर्क को कॉमन डाउन करो, क्योंकि जो जितना गरजते हैं वो उतना बरसते नहीं है। लास्ट टाइम भी जब मैंने एक अपनी वीडियो बनाई ऑनलाइन सेशन को लेके, जब मैंने उसमें अपनी बातों करी, बहुत हीटेड आर्गूमेंट हो गए लोगों के बीच में। Another time I am saying I am not taking anyone's of the name in my video. Still now अभी भी मैं नहीं ले रहा हूँ, हालांकि मैं जानता बहुत कुछ हो, बोल बहुत कुछ सकता हूँ, हो कुछ नहीं सकता आपसे, बट स्टिल आई एम सेइंग कि मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। हिटेड आर्गूमेंट हुई, ये आपके तरफ से हुई, स्टूडेंट ने आपका नाम लिया। बहुत कोशिश मेरी ये रही कि मैं आपके नाम के चैनल्स को डिलीट कर दूं, कमेंट्स को, बट स्टिल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कमेंट्स इन माय यूट्यूब सेक्शन, सो आई कांट डू एनीथिंग विथ योर नेम। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक योर इमेज ब्राइटर एंड गुड। सो प्लीज़ यार ऐसे मुझे भी परेशान मत किया करो कि हम कंप्लेन कर देंगे, आपको करना है, यू आर फ्री टू गो। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या है। अनदर टाइम आई एम सेइंग देयर इज नथिंग लाइक टॉप यूनिवर्सिटी इन रशिया। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि कोई टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4। 3-4 चीज़ का ध्यान रख लो, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। 3-4 चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, बॉर्डर रीजन की यूनिवर्सिटी में आपको नहीं जाना है। बॉर्डर रीजन से कहने का मतलब है सारे कंट्री के बॉर्डर रीजन से, लाइक जापान से हो गया, जॉर्जिया से हो गया, यूक्रेन से हो गया,
कजाकिस्तान से हो गया, किसी भी बॉर्डर रीजन पे कोशिश करो नहीं जाने का, क्योंकि देखो यूक्रेन के साथ तो आपको समझ ही रहे हो, जैसे रोस्टोव, कुर्स्क, कुबान, ये सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे मत जाओ। दूसरी रीजन है दागिस्तान रीजन। दागिस्तान रीजन में क्या है, जनरली ये कॉकेशियन, नाल्चिक, ये सारी यूनिवर्सिटीज आती है। आपको उसकी एक बैड प्रमोशनिंग करके भी ये चीज़ों को दिखाई गई। बैड प्रमोशन का मतलब है कि दिखाते हैं कि आप नॉर्थ कॉकेशियन क्यों नहीं ले सकते, लेकिन उनका फोकस होता है कि आप नॉर्थ कॉकेशियन ही लो। देखो, बैड फोकसिंग से मतलब ये है कि अगर आपको कोई ये चीज़ बोला है कि वो गाँव की सिटी है गाँव की सिटी, आपको नहीं जाना। अगर आप इंडिया से निकल के आप ऐसे डच इलाके में जाना चाहते हो जो एकदम विलेज इलाका हो, जहाँ पे मॉल भी एक सिंगल यूनिट में हो एंड आपके पास कुछ नहीं करने को, तो आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना। आप कहीं पे 6 साल रहने आ रहे हो, एक अच्छे हेल्दी माइंडसेट के साथ, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, एक अच्छा सराउंडिंग हो, एक अच्छा कल्चरल हो, एक अच्छा लोग पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन हो, इस चीज़ को आप फॉलो अप करो। ऐसी जगह पे मत जाओ प्लीज। मैं कह रहा हूं कि दीज आर दी रेड फ्लैग्स। मैं ऑफिशियली किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट प्लीज डोंट गो द कॉकेशियन रीजन्स आल्सो। देयर आर द दागिस्तान, देयर आर सेफ्टी कंसर्न, देयर आर दी लॉट्स ऑफ चीज दैट आर चाउस गोइंग देयर। तो प्लीज आई विल सजेस्ट कि दिस प्लेसेज आर नॉट गुड। कोशिश करो जो आपकी बजट हो। ऑफ कोर्स मैं ये कह रहा हूं आपको फिर से कि सिटी के लिए अपनी बजट ना बढ़ाए। जो आपकी बजट है उसमें जो सबसे अच्छी सिटी ऑप्शन मिल रही है वो जाए। एंड तीसरी चीज आपको ये कोशिश करना है कि किसी भी ओवर क्राउडेड या जहाँ पे बच्चों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर जिसकी प्रमोशन एक तरफ से यूट्यूब लाइव्स पे हो रही हो। अनदर थिंग आई कैन से अबाउट द यूट्यूब लाइव कि जब मैंने वो हिटेड आर्गूमेंट वाली वीडियो बनाई, आई ऑब्जर्व लोगों ने ये बोला कि उनकी यूट्यूब लाइव की क्वालिटी बढ़ गई। दे नो हाउ टू कम ऑन ए लाइव। सो दीज आर द गुड थिंग यार, आप अपने ऊपर चेंज कर रहे हो। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट मेरे से सीनियर्स, मेरे से जूनियर्स, मेरे क्रिटिक्स को ना अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ से लिया करो। यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। आई विल मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, एकदम मैं थैंकफुल रहूंगा कि आप मेरे गलत चीजों को अपने चीजों में दिखाओ, बट एटलीस्ट एट अ गुड वे यार। यू आर माई सीनियर्स एंड यू आर गाइडेंस, आप कर सकते हो मुझे गाइडेंस। मेरे सीनियर्स जो मेरे एक्स यूनिवर्सिटीज में थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइडेंस करा, एंड फॉर दैट रीजन आई एम हियर एंड आई एम इन दैट वे। तो प्लीज थोड़ा सा समझो, आप सीनियर हो, इतना दिक्कत मत लो मेरे से। आपको क्रिटिसाइज एक अच्छे वे में करता हूं, एक अच्छे चीजों के लिए करता हूं, क्योंकि आपकी इमेज अगर अच्छी होगी तो शायद हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी चीजें भी अच्छी हो जाए, हमारी एफएमजीएस की भी अच्छी हो सकती है। तो टेक इट एज ए लाइटली, डोंट बी टू पर्सनल। मैंने आपका नाम नहीं लिया था उस वीडियो में। अगेन आई एम सेइंग, आई नो यू आर सीइंग माय वीडियो रेगुलरली आवर्स, आई नो दिस, बट ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीडियोज। बट जब आप ये रीजन्स वाइज कर लेते हो तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट। बजट देख लेना, क्योंकि जो अभी आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जा रही है बजट को लेके, उसमें 10,000 इंक्रीमेंट या 10 to 20,000 की इंक्रीमेंट आप मान के चलो। लाइक कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे 280 है तो वो कहीं ना कहीं 3 लाख तक जा सकती है, इवन कम भी हो सकती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी 285 या 375 की है तो वो यूनिवर्सिटी 4 लाख तक भी जा सकती है, और 4 लाख 95 तक भी रह सकती है। तो ये चीज को आपने देख लेना। बजट मैनेजमेंट जब करना तो उसमें एक चीज को ध्यान रखना कि जो आपकी बजट हो वो आपका पर्सनल एक्सपेंस के लिए उसमें 10,000 का गैप रखना। आफ्टर दैट जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल और वीजा इंश्योरेंस है उसको उसमें इंक्लूड कर देना। आते हैं छठे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, पार्ट टाइम जॉब्स। देखो, पार्ट टाइम जॉब्स को लेकर अनदर मेरा राय सारे एमबीबीएस अब्रॉड के यूट्यूबर से अलग है, जस्ट बिकॉज कि पार्ट टाइम जॉब्स आर नॉट फॉर ए मेडिकल स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, पढ़ो, एंड मेडिकल के जर्नी में आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जब आप एज एन अब्रॉड को चुनते हो, जहाँ पे आपकी मेडिकल प्रैक्टिस एकदम 99% कंप्रोमाइज़ हो रही हो। आपके पास थ्योरेटिकल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप एफएमजी कर सको। एंड विद दैट कि 4 और 5 आवर्स की फर्स्ट ईयर में क्लासेस के बाद अगर कोई आपको ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, 12 घंटे या फिर 6 घंटे की जॉब कर सकते हो, आई विल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। आप यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, बेसिकली पढ़ो। इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज है उसमें भी इन्वॉल्व रहो। आपकी जो साइड हसलिंग की चीज़ें, एक्सप्लोर करने की चीज़ें, ये सब में इन्वॉल्व रहोगे तो 6 साल एक हेल्दी और एक मेमोरेबल जर्नी में बनेगा। क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ बाबू कि 6 साल ऐसे निकालो कि आज के 6 साल के जब तुम किसी के साथ बैठे रहो तो यू हैव अनकाउंटेबल मेमोरी टू से, क्योंकि दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर लाइफ जहां पे आप खुल के अपने दोस्तों के साथ अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट माय सीनियर टोल्ड मी। अच्छे वाले सीनियर्स टोल्ड मी, जिनको मेरे वीडियो से कोई दिक्कत नहीं होती। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड प्लीज अपने हेल्दी माइंडसेट, अपने हेल्दी बिहेवियरल, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा बिहेव करो,
कंसल्टेंसी अगर अच्छी है तो उसके साथ भी करो, बट स्टिल वो देखना पड़ेगा कि वो अच्छी है कि नहीं है। बहुत पर्सपेक्टिव है अच्छे खराब का, वो मैं बाद में कभी समझा दूंगा, बट ये सारी चीज़ों को रहो और पार्ट टाइम जॉब को कभी भी अपने बजट में इंक्लूड मत करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अबाउट USMLE एंड MC एग्जाम और FMG नेक्स्ट कोचिंग एग्जाम्स। देखो यार एक चीज़ बताता हूँ, USMLE प्लेब ऑस्ट्रेलियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम या फिर न्यूजीलैंड की जो भी लाइसेंसिंग एग्जाम होती है, इसके नाम पे एक्स्ट्रा कोचिंग फी इंडिया में मत देना। अभी ये हो रही है या नहीं हो रही मुझे नहीं पता, हो ही रही है बट स्टिल मैं नहीं पता, इसी के लिए कह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। हो ही रही है, मेरे टाइम पे भी हो रही थी एंड आई गॉट टू नो कि अरे भाई ये तो करना चाहिए, कुछ तूफानी करते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे करते हैं कि गुट गुट पिए तूफानी आ गए, डर के आगे जीत है, मतलब ऐसा मोमेंटम सेट कर रहे थे। एंड फिर आई गेट टू नो अबाउट, मेरे उस कॉलेज में जहाँ पे जाना था तो मैंने वहाँ के सीनियर से बात करी एंड देन उन्होंने बोला कि इस चुतियाप में मत पड़ो, ये कुछ नहीं है, आ रहे हो फोकस रहो कि FMG करना है एंड FMG हो जाएगा तो ये USMLE प्लैब जो दुनियादारी करना होगा करना, बट फर्स्ट प्रोसेस करो कि हम आ रहे हैं तो अपनी स्टडीज अच्छी करें, सेल्फ स्टडी अच्छी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, FMG एग्जाम हो, USMLE हो, प्लैब हो, MC हो, न्यूजीलैंड का हो, दुबई का हो, कहीं का हो, आपका सेल्फ स्टडी ही आपको वहां तक अप्रोच करवाती है। ये कॉलेज में करवा देंगे, देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज शायद FMG की क्लासेस करवाती है, USMLE का तो 100% नहीं कराती है, FMG की क्लासेस कराती है, बट उसके लिए भी आप जब वो क्लासेज यहाँ पे लगे 1-2 क्लास करो कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, वो जब आपको दिख जाए उसके बाद ही आप उसका पैसा देना। इंडिया से बैठ के पैसा मत देना, क्योंकि प्रेप लैडर, मैरो, सेरेबेलम इनकी क्लासेस दिखा के आपसे पैसे ले लिए जाते हैं एंड ऑल्दो वो ऐसी क्लासेस फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है, सप्ताह में 1-2 दिन की क्लासेस लग जाती है, जिस यूनिवर्सिटी में लगती है अच्छी बात है, लेकिन आप उसके लिए भी कह रहा हूँ आप जब वहाँ पे जाना उसके बाद उसका पेमेंट करना। और प्लीज़ ये USMLE प्लैब और जो भी ये चोचले हैं, फैसिनेटिंग टर्म के चोचलों में मत पढ़ो, बी फोकस्ड ऑन योर FMG एंड नेक्स्ट एग्जाम, वॉट एवर जो भी आपके साथ होगा उसके लिए आप फोकस रहो एंड कोशिश करो कि अपने डेली टू डेली सब्जेक्ट को कवर अप करते चलो, तो दुनिया की सारी एग्जाम क्लियर हो जाती है। USMLE भी कोई अलग से नहीं आती है। वन अनदर टाइम आई एम नॉट चैलेंजिंग योर मेरिट, your caliber to do anything. I am just saying the fact that you must know. आप कर सकते हो, करोगे यार, 1-2% जनता करती है, USMLE भी, प्लैब भी करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, बट उसके नाम पे किसी को आप एक्स्ट्रा पैसा दो, ये मैं नहीं चाहता। वो आपकी कैलिबर होगी, वो आपका पर्सनल एफर्ट होगा, जो आप दोगे तो आपके एग्जाम्स निकलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो प्लीज लाइक कर देना मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।